हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हम लोग ने कौन सा आइटम कहाँ पे आने वाले हैं वो ऑलरेडी लिख लिया हुआ है, एंड एडजस्टमेंट का इफेक्ट भी कहाँ पे आएगा वो भी हमने लिख लिया है, और जिस भी आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट है उसको हमने टिक भी कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले से ही प्रीवियस लेक्चर में तुम लोग को बता दिया है, तो इस लेक्चर में वो वापस रिपीट नहीं करूँगा मैं। यहाँ पे डायरेक्टली सम को स्टार्ट करेंगे और जो भी आइटम जहाँ पे भी बोला गया है उसको बस वहाँ पे हमें लिखते जाना है। तो अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप पहले वाला वीडियो देख लो, सो डैट आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले सोल्यूशन में मैंने फॉर्मेट बना लिया है, तो फॉर्मेट पहले देख लेते हैं कि फॉर्मेट अपना होगा कैसे। तो ये हमारा फॉर्मेट है जिसमें मैंने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दोनों भी मैंने साथ में बना लिया है, जिसमें दो कलर डाला है मैंने। तो ये जो पहला वाला कलर है ये ट्रेडिंग अकाउंट का है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। देन ट्रेडिंग अकाउंट में ये डेबिट साइड है, दैट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड है, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं हम लोग टीडी। ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे टीसी। देन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे पीडी, एंड ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे पीसी। देन ये बैलेंस शीट है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज आएगा और राइट हैंड साइड में सारे एसेट्स आ जाएंगे। और कुछ आइटम्स है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रख दिए हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स एंड बैड डेब्ट्स का ये फॉर्मेट। तो ये सारे आइटम्स तुम लोग को पहले से ही अपने फॉर्मेट में लिख लेना है, सो डैट सॉल्व करते टाइम तुम लोग को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें जो फर्स्ट आइटम है वो है स्टॉक। हम लोग को क्या करना है, सम को लाइन से सॉल्व करना है। तो पहले पूरा ये करेंगे, फिर ये करेंगे, और then उसके बाद पूरा एडजस्टमेंट करेंगे। तो अगर लाइन से सॉल्व करेंगे सम तो आराम से वो टैली हो जाएगा। तो फर्स्ट आइटम है ओपनिंग स्टॉक और ये आने वाला है टीडी में, और अमाउंट है इसका 65,000। तो ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी मैंने एक्चुअली लिख के रख लिया है अपने फॉर्मेट में, तो इसको बस अमाउंट हम लोग को लिखना है। ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका अमाउंट लिख देंगे, और इसका अमाउंट था 65,000, तो ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 65,000। नेक्स्ट आइटम है बिल्स रिसीवेबल, और ये आने वाला है एसेट में, और इसका अमाउंट है 28,000। बट इसको टिक किया गया है, मतलब बिल्स रिसीवेबल का जो अमाउंट है 28,000 ये फाइनल अमाउंट नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस करना है। चेंजेस करना है मतलब इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना है। तो इसके लिए इस अमाउंट को हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। तो जिसको भी टिक किया होगा उस अमाउंट को हम लोग को इनर कॉलम में लिखना होगा, और अगर टिक नहीं है तो उसको सीधा आउटर कॉलम में लिख देंगे। जैसे स्टॉक पे टिक नहीं था तो मैंने इसको सीधा आउटर कॉलम में लिख दिया, मतलब इसमें इस 65,000 में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो इसके लिए इसको डायरेक्टली मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया। बट बिल्स रिसीवेबल पे एडजस्टमेंट है, तो इसके लिए हम लोग इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। तो बिल्स रिसीवेबल को इनर कॉलम में लिख देते हैं, एसेट में आ जाएगा ये। इनर कॉलम में आ गया, और इसको एक टिक था तो एक टिक के लिए हम लोग एक लाइन छोड़ देंगे, तो नीचे एक लाइन छोड़ के नीचे लाइन मार लेना है। नेक्स्ट आइटम देखते हैं। तो नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरीज, और ये आने वाला है टीडी में, और इसको भी टिक नहीं है, मतलब ये आउटर कॉलम में आ जाएगा। तो वेजेस एंड सैलरीज को आउटर कॉलम में लिख लेते हैं टीडी में, टू वेजेस एंड सैलरीज, और अमाउंट है इसका 9,000 आउटर कॉलम में। नेक्स्ट आइटम है सन्ड्री डेटर्स, और सन्ड्री डेटर्स आएगा एसेट में, अमाउंट है 1,32,500, और इसको 4 टिक है। तो 4 टिक होगा तो कितना लाइन छोड़ना है ये हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन में। तो डेटर्स है मेरा सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स को एसेट में लिख लेते हैं, अमाउंट है 1,32,500, और इसको 4 टिक है। तो पहले टिक के लिए एक लाइन छोड़ेंगे, देन दूसरे टिक के लिए 2 लाइन छोड़ना है, एंड तीसरे टिक के लिए भी 2 लाइन ही छोड़ना है, और चौथे टिक के लिए भी 2 लाइन ही छोड़ना है। तो सिर्फ पहले टिक के लिए एक लाइन छोड़ेंगे, दूसरे टिक के लिए 2 लाइन, तीसरे टिक के लिए भी 2 लाइन, और चौथे टिक के लिए भी 2 लाइन। तो याद रखो कभी भी पहले टिक के लिए एक लाइन छोड़ना होगा, और जितना भी आगे जितने भी एडजस्टमेंट है तो उसके लिए 2-2 लाइन छोड़ेंगे। नेक्स्ट आइटम है
बैड डेट्स, तो बैड डेट्स आ जाएगा पीडी में 1000 रुपीज, बट बैड डेट्स ऑलरेडी मैंने पीडी में लिख के रखा है, उसका पूरा फॉर्मेट है टू बैड डेट्स, एड न्यू आरडीडी एंड लेस ओल्ड आरडीडी। और बैड डेट्स का अमाउंट था 1000, तो 1000 यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग बैड डेट्स का अमाउंट। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पे परचेस। परचेस भी ऑलरेडी हम लोग ने लिख के रखा है, तो परचेस का अमाउंट है 1,48,000, वो लिख लेंगे। टू परचेस 1,48,000 आ जाएगा। नेक्स्ट आइटम है मोटर कार। अब मोटर कार एसेट में आएगा, अमाउंट है 68,000, तो मोटर कार को एसेट में लिख लेते हैं और इसको टिक नहीं किया है, इसलिए इसका अमाउंट जो आएगा वो आएगा आउटर कॉलम में। तो मोटर कार का अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में, एसेट में लिख लेंगे इसको। यहाँ पे मैंने ये सब लाइन छोड़ के रखा है, तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे मोटर कार 68,000 आउटर कॉलम। नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी भी एसेट में आ जाएगा, बट इसको टिक किया है, टिक किया है मतलब ये इनर कॉलम में आएगा, तो मशीनरी लिख लेते हैं हम लोग इनर कॉलम में। एंड इसको एक टिक है, तो इसके लिए एक लाइन छोड़ देंगे हम लोग। नेक्स्ट है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस आ जाएगा पीडी में, तो इसको पीडी में लिख लेते हैं टू ऑडिट फीस, एंड इसको टिक नहीं है, तो इसका अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में 1,200। नेक्स्ट आइटम है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होता है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये रिटर्न्स लिख के रखा है, तो इसका बस यहाँ पे अमाउंट हम लोग को लिखना है, तो अमाउंट लिख देते हैं सिर्फ 2000, और ये माइनस होने वाला है, इसके लिए वहां पे माइनस का साइन डाल दिया मैंने। नेक्स्ट है डिस्काउंट। सो डिस्काउंट आ जाएगा पीडी में, अमाउंट है 2300, एंड इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, टिक नहीं है कोई, तो इसको सीधा आउटर कॉलम में लिख लेंगे डिस्काउंट को। टू डिस्काउंट आउटर कॉलम में 2300। नेक्स्ट आइटम है बिल्डिंग। सो बिल्डिंग आएगा एसेट में, तो बिल्डिंग को एसेट में लिख लेते हैं, एंड बिल्डिंग को टिक किया हुआ है, तो ये इनर कॉलम में आएगा। बिल्डिंग इनर कॉलम में आ जाएगा 75,000, एंड बिल्डिंग को एक टिक है, इसके लिए इसको एक लाइन छोड़ देंगे, और एक लाइन छोड़ के नीचे लाइन मार देना है। नेक्स्ट आइटम है कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक आ जाएगा मेरा एसेट में, इसको एसेट में लिख देते हैं कैश एट बैंक, और इसको टिक नहीं किया हुआ है, मतलब इस पर एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको सीधा आउटर कॉलम में हम लोग लिख लेंगे कैश एट बैंक 12,000 आउटर कॉलम। नेक्स्ट है 10% इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी हमारा एसेट है, तो इसको एसेट में लिख लेते हैं 10% इन्वेस्टमेंट, एंड इसको टिक किया हुआ था, तो इसके लिए इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। एंड इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है, ये जो 10% इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है, और हिडन एडजस्टमेंट को हम लोग को उसी टाइम सॉल्व करना होगा, ऐसा नहीं कि इसको बाद में करेंगे एडजस्टमेंट है तो। अगर हिडन एडजस्टमेंट है तो उसी टाइम पे सॉल्व कर देना है, नहीं तो हम लोग बाद में भूल जाएंगे, तो उसी टाइम पे सॉल्व कर देते हैं इसको, इस हिडन एडजस्टमेंट को। तो ये जो इंटरेस्ट था, ये जो इन्वेस्टमेंट था, इस इन्वेस्टमेंट पे 10% इंटरेस्ट है, तो 10% इंटरेस्ट आया था 2,000 रुपीज, तो ये था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और इंटरेस्ट का पहला इफेक्ट होता है ऐड टू इन्वेस्टमेंट, कोई भी इंटरेस्ट रहेगा तो पहला इफेक्ट ऐड होता है उसका, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए पहला इफेक्ट ऐड टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो पहला इफेक्ट इसका इन्वेस्टमेंट में ऐड कर लेंगे, और ये इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है, तो मिलने वाला है मतलब वो मेरा इनकम है, तो वो आ जाएगा मेरा पीसी में। सो पहला इफेक्ट ऐड टू इन्वेस्टमेंट और दूसरा इफेक्ट पीसी में, और अमाउंट है इसका 2000। तो ये दोनों इफेक्ट इसका पास कर लेते हैं। पहले इसमें इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट ऐड कर लेते हैं, तो इंटरेस्ट था 2000, तो 20,000 प्लस 2000 हो जाएगा मेरा 22,000, और इंटरेस्ट का दूसरा इफेक्ट आ जाएगा पीसी में, क्योंकि ये मेरा इनकम है तो इसके लिए इसको पीसी में लिख लेंगे। तो ये पीसी है, पीसी में लिख लेते हैं, एक लाइन छोड़ के लिख लेते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000। तो एडजस्टमेंट मैंने इसी टाइम कर दिया इसका। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट आ जाएगा पीडी में,
एडवर्टीजमेंट को पीडी में लिख देते हैं और इसके ऊपर भी हिडन एडजस्टमेंट है। टू एडवर्टीजमेंट हिडन एडजस्टमेंट है तो इसका अमाउंट इनर कॉलम में आएगा 4500 और इसके ऊपर क्या हिडन एडजस्टमेंट है वो देख लेते हैं। तो एडवर्टीजमेंट जो हमने पे किया है वो सिर्फ 9 मंथ्स का ही पे किया है, मतलब 3 मंथ्स का एडवर्टीजमेंट अभी भी पे करना बाकी है और अगर पे करना बाकी है तो इसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो ये हो जाएगा मेरा आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट और आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट कभी भी ऐड होता है तो पहला इफेक्ट इसका ऐड टू एडवर्टीजमेंट करेंगे और आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट आ जाता है लायबिलिटी में और इसका अमाउंट आएगा 4500 था 9 मंथ्स के लिए तो 4500 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो आ जाएगा 500। तो ये 500 मेरा हो गया 1 मंथ का, तो 1 महीने का 500 है तो 3 महीने का हो जाएगा 1500 और मेरा आउटस्टैंडिंग कितने महीने का है 3 महीने का। तो 3 महीने का आउटस्टैंडिंग है तो ये जो 3 महीने का आउटस्टैंडिंग है 1500 वो एडवर्टीजमेंट में ऐड हो जाएगा और उसका दूसरा इफेक्ट आएगा लायबिलिटी में। तो इसका इफेक्ट पास कर लेते हैं। पहले एडवर्टीजमेंट में ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट, तो ये अमाउंट हो जाएगा 4500 प्लस 1500 इज 6000 एंड आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट आ जाएगा लायबिलिटी में तो इसको लायबिलिटी में लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट 1500। नेक्स्ट आइटम देखते हैं। तो नेक्स्ट है रॉयल्टीज। रॉयल्टीज आएगा टीडी में तो इसको टीडी में लिख लेते हैं, रॉयल्टीज टीडी में आ जाएगा। इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, टिक नहीं किया था उसको, तो इसका अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में 3000। नेक्स्ट आइटम है ओके डेबिट का पूरा खत्म हो चुका है, अब क्रेडिट में आते हैं। तो क्रेडिट में पहला आइटम है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आ जाएगा मेरा लायबिलिटी में और इसको टिक नहीं किया है तो इसको आउटर कॉलम में लिख लेंगे। जनरल रिजर्व आउटर कॉलम में आ जाएगा 14500। नेक्स्ट आइटम है कैपिटल। सो कैपिटल भी आएगा लायबिलिटी में। अब दो लोगों का कैपिटल यहाँ पे, दया का और कशामा का, तो दोनों का यहाँ पे कैपिटल लिख लेते हैं। तो कैपिटल पहले हेडिंग डाल के हम लोग पहले दया का लिख लेंगे, 1,60,000 है दया का और इसके लिए कैपिटल के लिए हमेशा 4 लाइन छोड़ना है, 1 2 3 4। तो दया के लिए पहले 4 लाइन छोड़ लेंगे, उसके बाद दूसरा जो पार्टनर है कसामा उसके लिए भी 4 लाइन छोड़ना होगा। तो कसामा का अमाउंट लिख लेते हैं 1,20,000 एंड इसके लिए भी 1 2 3 4 टोटल 4 लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स आ जाएगा लायबिलिटी में, तो क्रेडिटर्स को लायबिलिटी में लिख लेते हैं एंड इसको टिक नहीं है तो इसका अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में 98,000। नेक्स्ट है आरडीडी और ये आरडीडी ओल्ड आरडीडी होता है। तो ओल्ड आरडीडी मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ओल्ड आरडीडी वो बाइट डेप्स के फॉर्मेट में आता है एंड इसका अमाउंट था 1800। तो 1800 इसका अमाउंट यहाँ पे लिख लेंगे बस, और वो माइनस होने वाला है इसके लिए मैंने इसको ब्रैकेट माइनस में डाला है, लेस ओल्ड आरडीडी। नेक्स्ट आइटम है सेल्स। सेल्स आ जाएगा टीसी में और उसको टिक किया हुआ है, तो टिक किया हुआ है तो इनर कॉलम में लिखना होगा, उसके लिए एक्स्ट्रा लाइन छोड़ना होगा हमें। तो सेल्स को ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा हुआ है, बस इसका अमाउंट लिख देंगे। इसका अमाउंट लिख देते हैं इनर कॉलम में 2,85,500। बट इसके ऊपर एक और एडजस्टमेंट है क्योंकि इसको टिक किया हुआ था, मतलब इसके ऊपर एक और एडजस्टमेंट है, तो इसको दो लाइन और छोड़ देंगे यहाँ पे एंड इसका टोटलिंग भी यहाँ कर देते हैं। तो 2,85,500 में से 2,000 जाएगा तो बचेगा 2,83,500। अब ये वाला अमाउंट मैंने आउटर कॉलम में इसलिए नहीं लिखा, ये जो अमाउंट मैंने माइनस करके जो अमाउंट आया 2,83,500 ये मैंने आउटर में इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इसके ऊपर अभी एक और एडजस्टमेंट करना बाकी है, तो इसके लिए इनर कॉलम में इसको लिखा है। फिर जब वो लास्ट वाला एडजस्टमेंट इस पर कर लेंगे फिर इसको हम लोग आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आइटम है आउटस्टैंडिंग वेजेस। सो आउटस्टैंडिंग वेजेस मेरा लायबिलिटी में आ जाएगा, इसको लायबिलिटी में लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस को एंड इसको टिक नहीं किया हुआ है, मतलब मैं आउटर कॉलम में आएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटर कॉलम में 700। नेक्स्ट आइटम है परचेस रिटर्न।
परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस होगा, तो इसको परचेस में से माइनस कर देते हैं। परचेस ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, इसमें से बस रिटर्न मुझे माइनस करना है, और वो परचेस रिटर्न 4000 है, तो 4000 अगर इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे तो ये अमाउंट बचेगा 1,44,000। नेक्स्ट आइटम है डिस्काउंट। डिस्काउंट आ जाएगा पीसी में, तो डिस्काउंट को पीसी में लिख लेते हैं, और इसको टिक नहीं किया हुआ है तो इसका अमाउंट आउटर कॉलम में आ जाएगा। बाय डिस्काउंट आउटर कॉलम में अमाउंट 1800। नेक्स्ट आइटम देखते हैं, तो ये खत्म हो गया। ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम अभी खत्म हो गए, मतलब पोस्टिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट। तो जैसा मैंने अभी पोस्टिंग किया वैसे ही तुम लोग को करना है, लाइन वाइज करना है, कोई भी आइटम को छोड़ना नहीं है। अगर तुम लोग अच्छे से लाइन वाइज करोगे, जो आइटम जहाँ पे बोला है वहाँ पे लिखते जाओगे, तो आराम से तुम लोग का सम सॉल्व हो जाएगा। अब एडजस्टमेंट देखते हैं, तो एडजस्टमेंट में भी वही करना है, जो आइटम जहाँ पे बोला है बस उसको वहाँ पे लिखते जाना है। जैसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट आएगा टीसी में, और दूसरा इफेक्ट आने वाला है एसेट्स में। तो क्लोजिंग स्टॉक पहले हम लोग लिख लेते हैं टीसी में, एंड इसका अमाउंट है 40,000। और यहाँ पे कभी भी टीसी में लिखेंगे तो 4 लाइन छोड़ के लिखना, 1 2 3 4 लाइन छोड़ के लिखो, 4 या 5 लाइन छोड़ दो। बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा। एंड दूसरा इफेक्ट इसका आएगा एसेट में, बट एसेट में 4 लाइन छोड़ना नहीं है, वो डायरेक्टली नीचे हम लोग लिख सकते हैं इसके। तो कभी भी टीसी में लिखोगे तो 4 लाइन छोड़ के लिखना है। अब आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग एंड डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। तो डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग में से माइनस होगा, लेस फ्रॉम बिल्डिंग, और डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी में से माइनस होगा। और दोनों का भी जो दूसरा इफेक्ट है वो आने वाला है पीडी में। सो डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग है यहाँ पे 5% एंड डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी है 3%। मतलब बिल्डिंग में से 5% माइनस करना है और मशीनरी में से 3% माइनस करना है। तो दोनों माइनस कर लेते हैं, पहले बिल्डिंग में से माइनस कर लेते हैं। तो बिल्डिंग में से माइनस करना है हम लोग को 5%, तो अगर इसमें से 5% ये माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 71,250। फिर मशीनरी में से ही माइनस कर लेते हैं, तो मशीनरी में से माइनस करेंगे हम लोग 3%। मशीनरी में से 3% माइनस करने के लिए बोला है, तो मशीनरी में से 3% माइनस कर लेंगे, तो इसका अमाउंट आ जाएगा 3%, 3,444, एंड ये माइनस करके अमाउंट आएगा 1,11,356। अब इसका दूसरा इफेक्ट आएगा पीडी में, दोनों का, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग का भी और डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी का भी। जो दूसरा इफेक्ट आने वाला है वो आएगा पीडी में। तो पीडी में इसका दूसरा इफेक्ट डाल देते हैं, दोनों साथ में लिख लेंगे। टू डेप्रीशिएशन ऑन, पहले हेडिंग डालेंगे टू डेप्रीशिएशन ऑन, फिर बिल्डिंग पे डेप्रीशिएशन था 3750 और मशीनरी पे डेप्रीशिएशन था 3444, तो टोटल डेप्रीशिएशन का अमाउंट आ गया 7194। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹3000। बिल्स रिसीवेबल में एक डिसऑनर्ड बिल है, तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो चुका है, तो इसका पहला इफेक्ट होगा लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल और दूसरा इफेक्ट होगा ऐड टू डेटर्स। तो पहले बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करेंगे और फिर डेटर्स में ऐड करेंगे। तो ये कर लेते हैं, पहले बिल्स रिसीवेबल में से लेस कर लेते हैं, तो बिल्स रिसीवेबल में से माइनस हो जाएगा 3000, तो ये अमाउंट बचेगा 25,000 और डेटर्स में ऐड हो जाएगा। तो डेटर्स में ऐड कर लेते हैं, डेटर्स में ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 132,500 प्लस 3000 इज 1,35,500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज वॉज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। 1,000 का गुड्स दया ने अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिया, बट उसने एंट्री पास नहीं किया, तो एंट्री पास करते हैं। तो गुड्स अगर विड्रॉ कर लिया तो पहला इफेक्ट तो टीसी में आ जाएगा, क्योंकि गुड्स हमारे पास से जा रहा है। और गुड्स उसने पर्सनल यूज के लिए लिया है, मतलब में ड्रॉइंग है, और ड्रॉइंग का इफेक्ट होता है लेस फ्रॉम कैपिटल। तो पहला टीसी में आएगा और दूसरा आएगा लेस फ्रॉम कैपिटल। तो पहले टीसी में हम लोग कर लेते हैं, टीसी में लिख लेंगे बाय गुड्स विड्रॉन बाय दया फॉर पर्सनल यूज, और इसको यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर, इसके लिए यहाँ पे लाइन छोड़ा था हम लोग ने। तो बाय गुड्स टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज 1000 का, और दूसरा इफेक्ट इसका कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो ये ड्राइंग किया था दया ने, तो दया के कैपिटल में से माइनस होगा। अगर कसामा ने किया होता ड्राइंग तो कसामा के
कैपिटल में से माइनस होता, बट यहाँ पे दया ने किया तो दया में से माइनस कर देंगे 1000, बट इसका टोटलिंग अभी नहीं करेंगे, टोटलिंग इसका कैपिटल का टोटलिंग कभी भी एंड में कर दे, तो अभी इसका टोटलिंग नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है राइट ऑफ 1800 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पे बैड डेट्स है और आरडीडी भी है, तो बैड डेट्स पहले माइनस कर देते 1800, बैड डेट्स माइनस कर लेंगे डेटर्स में से, डेटर में से माइनस कर लेते हैं बैड डेट्स, तो इसका अमाउंट आ जाएगा 133,700। और ये जो बैड डेट्स है इसको हम लोग बोलते हैं न्यू बैड डेट्स, तो ये न्यू बैड डेट्स के यहाँ पे मेरा अमाउंट आ जाएगा 1800 रुपीज़। तो इसका दो इफेक्ट हो गया बैड डेट्स का, पहला डेटर में से माइनस हुआ और दूसरा पीडी में आ गया। फिर आरडीडी भी है, लेकिन इसके ऊपर डेटर्स के ऊपर एक और एडजस्टमेंट है जो आगे होने वाला है। तो कभी भी याद रखो आरडीडी कभी भी सबसे लास्ट में करते हैं, आरडीडी का जो एडजस्टमेंट होता है वो डेटर्स के ऊपर हमेशा लास्ट में होना चाहिए, लेकिन डेटर्स के ऊपर यहाँ पे 6th में एक और एडजस्टमेंट है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे 6th एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उसके बाद आरडीडी करेंगे। तो पहले 6th एडजस्टमेंट देख लेते हैं। गुड्स ऑफ ₹6,000 वेर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे 6,000 का गुड्स मैंने बेचा, लेकिन एंट्री अभी तक पास नहीं किया है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं अनरिकॉर्डेड सेल्स। ये अनरिकॉर्डेड सेल्स है, तो इसका पहला इफेक्ट हो जाएगा ऐड टू सेल्स, सेल्स में ऐड होगा, और दूसरा डेटर्स में भी ऐड होगा। तो पहले डेटर्स में ऐड, पहले सेल्स में ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेंगे, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, तो ये हो जाएगा 6,000 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1,89,500। फिर अनरिकॉर्डेड सेल्स का दूसरा इफेक्ट डेटर्स में ऐड होने वाला है, तो डेटर्स में भी इसको ऐड कर देते हैं, डेटर्स में ऐड कर देंगे, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स 6,000, तो ये हो जाएगा 1,39,700। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अभी जो आरडीडी बच गया था वो कर लेते हैं। ये आरडीडी बचा हुआ था, तो आरडीडी 5% है, तो आरडीडी 5% कर लेते हैं। आरडीडी 5% डेटर में से माइनस होगा, तो पहला फिर इसका डेटर में से माइनस कर लेंगे हम लोग, तो 5% के हिसाब से इसका 5% निकालेंगे तो ये अमाउंट आएगा 6985। तो 6985 माइनस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 1,32,715। और ये जो आरडीडी है ये न्यू आरडीडी होता है, तो न्यू आरडीडी है तो न्यू आरडीडी के यहाँ पे लिख देंगे। न्यू आरडीडी ऑलरेडी हम लोगों ने देखो पीडी में लिख के रखा हुआ है, तो बस इसका अमाउंट डाल देंगे यहाँ पे 6985। अभी हो चुका है पूरा, तो इसका टोटलिंग कर लेंगे, तो इसका टोटल होता है, इसका टोटल करके आउटर कॉलम में लिख लेंगे, तो इसका टोटल हो जाएगा 7,985। तो यहाँ पे हमारा सारा एडजस्टमेंट और पोस्टिंग सब हो चुका है, अब कुछ बाकी नहीं है। हिडन एडजस्टमेंट हम लोग ने पहले से ही कर लिया था, पूरा पोस्टिंग हो गया है, सारा एडजस्टमेंट हो गया और हिडन एडजस्टमेंट भी हो गया है। अब एंड में हम लोग को इस अकाउंट को क्लोज करना है। पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर लेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए पहले ट्रेडिंग के डेबिट साइड का पूरा टोटल करेंगे, तो आउटर कॉलम का हमेशा टोटल करना होता है, इनर कॉलम का नहीं। तो यहाँ का अगर हम टोटल करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का, तो ये पूरा टोटल 65,000 प्लस 1,44,000, 9,000 एंड 3,000, ये सबको अगर टोटल करेंगे तो इसका टोटल आता है 2,21,000। तो ये टोटल हम लोग क्या करेंगे, ये जो बॉक्स है, जो बॉक्स हम लोगों ने बना के रखा है यहाँ पे, ये बॉक्स के नीचे लिख लेंगे, और ये पेंसिल से लिखो क्योंकि बाद में इसको रफ करना है, तो इसके लिए इसको पेंसिल से लिखेंगे। देन अब यहाँ का टोटल कर लेते हैं क्रेडिट साइड का टोटल। तो क्रेडिट साइड का अगर टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 3,30,500, 3,30,500। तो ये दोनों साइड का हमने टोटल कर लिया है। अब जो टोटल आया है उसमें देखेंगे कि जो कौन सा बड़ा अमाउंट है, 2,21,000 बड़ा है या 3,30,500 बड़ा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3,30,500 बड़ा है, तो जो बड़ा अमाउंट रहेगा उसको हम लोग को दोनों साइड के बॉक्स में लिख लेना है। जो भी बड़ा अमाउंट रहेगा उसको दोनों साइड लिख लेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, 3,30,500।
ये दोनों साइड मैंने बड़ा अमाउंट लिख दिया है। अब देखेंगे डिफरेंस कहाँ पे, तो डिफरेंस यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, ये भी 3,35,500 और ये भी 3,35,500, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे मुझे डिफरेंस दिख रहा है, तो जहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है वहाँ पे मेरा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर फाइंड कैसे करना है, ये इस बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है। तो ये बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 1,09,500। अगर 3,30,500 में से 2,21,000 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो अमाउंट आएगा 1,09,500, और इस 1,09,500 को हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये मेरा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। अगर सपोज लॉस आ रहा था, मतलब अगर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आया होता तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस लॉस, बट यहाँ पे आएगा तो उसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर ये प्रॉफिट आया तो ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा, और अगर लॉस आया तो ये पीडी में ट्रांसफर हो जाएगा, तो उल्टा ट्रांसफर हो जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं पीसी में, यहाँ पे लिख लेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,09,500। अब क्लोज करना है हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी ऐसे ही क्लोज करेंगे। पहले हम लोग डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे और फिर क्रेडिट साइड का टोटलिंग कर लेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल आता है 24,679 एंड क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 1,13,300। 1,13,300। फिर अगेन हम लोग देखेंगे कि ये जो दोनों हम लोगों ने टोटल किया है, ये दोनों अमाउंट में से बड़ा अमाउंट कौन सा है। तो ऑब्वियसली 1,13,300 ही बड़ा है, तो जो बड़ा अमाउंट रहेगा उसको दोनों साइड के बॉक्स में लिख देंगे 1,13,300, और क्रेडिट साइड में भी 1,13,300। अब देखेंगे डिफरेंस कहाँ पे है, तो यहाँ पे तो डिफरेंस है नहीं, डिफरेंस यहाँ पे है। तो डिफरेंस अब फाइंड करेंगे कि डिफरेंस कितना होता है। डिफरेंस मतलब दोनों को माइनस कर लेंगे, तो दोनों को माइनस करके जो फिगर आएगा वो आ जाएगा मेरा 88,621, और इस 88,621 को हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इसको थोड़ा ऊपर लिखना है, यहाँ लिख लेंगे इसको। ये जो नेट प्रॉफिट है ये दया और कसमा दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा, और यहाँ पे रेशियो फिर देखना पड़ेगा कि रेशियो क्या है, कौन से रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होने वाला है। तो क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन में बोला है दैन कसमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1। मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1 मतलब इक्वल है। इक्वल है मीन्स आधा आधा है, तो आधा आधा दोनों में प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। तो ये जो 88,621 है इसमें से आधा मिलेगा दया को और आधा मिलेगा कसामा को। पर यहाँ पे ये ऑड फिगर है 88,621, तो ये पूरा आधा आधा नहीं हो सकता, मतलब 0.5 हम लोग नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको किसी एक पर्सन को 1 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। तो दया को हम लोग 1 रुपया ज़्यादा दे देते हैं, तो इसका अमाउंट हो जाएगा 44,311। तो दया को 1 रुपया ज़्यादा मिलेगा और कसामा को 1 रुपया कम मिलेगा। अब इस प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट को हम लोग को दया और कसामा में के कैपिटल में ऐड कर देना है। तो दया को प्रॉफिट मिलने वाला है दया का जो प्रॉफिट था वो दया के कैपिटल में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ऐड कर देते हैं, बट यहाँ पे 1 रुपया ज़्यादा था तो 1 रुपया ऐड कर देते। और कसामा का प्रॉफिट कसामा में ऐड कर देते हैं। तो कसामा का प्रॉफिट था 44,310। अब इसका टोटलिंग कर लेंगे, तो इसका अगर टोटल अगर हम लोग करते हैं तो इसका टोटल आएगा 2,03,311। और कसामा का अगर टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ रहा है 1,64,310।
अब यहाँ पे पूरा सम हम लोग का हो गया है। अब लास्ट में लाइबिलिटी का टोटल कर लेंगे और एसेट्स का भी टोटल कर लेंगे। तो लाइबिलिटीज का अगर टोटल करेंगे तो लाइबिलिटी का टोटल आ रहा है 4,82,310 और एसेट का टोटल करेंगे तो एसेट का टोटल भी सेम उतना ही आना चाहिए। अगर लाइबिलिटी और एसेट का टोटल दोनों का टोटल अगर सेम आ जाए मतलब हमारा सम टैली हो चुका है, मतलब हमारे सम में और कोई प्रॉब्लम फिर नहीं है। अगर लाइबिलिटी और एसेट का टोटल सेम आता है तो सम टैली हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।